वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की। ये इस तरह के अधिवेशन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर में मौजूद है। आने वाले टाइम में हम कांग्रेस के टोटल अधिवेशनों को देखेंगे। अगर आप तैयारी 4 की यहाँ पे ट्रायल 4 या कहें बीपीएससी की तैयारी 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कांग्रेस के अधिवेशन, क्योंकि कांग्रेस के अधिवेशन से हर बार क्वेश्चन बने हैं। हाँ, और अगर तैयारी 1, तैयारी 2 या कहें ट्रायल 1, ट्रायल 2, ट्रायल 3 की बात करें तो सब में बने हैं, तो ट्रायल 4 में भी कांग्रेस के अधिवेशन को आप छोड़ नहीं सकती। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे फैक्ट दे रही हूँ। देन इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें क्या हो जाएगा, कांग्रेस के अब तक के जितने अधिवेशन हुए हैं वो और उनके अध्यक्ष एक साथ आपको देखने को मिल जाएंगे, और उसमें क्या महत्वपूर्ण वार्ता हुई या क्या उसमें मतलब रखा गया उस अधिवेशन में, किस पर सुधार पर या किस पर फोकस था, ये जरूर मतलब याद रखना है। तो ये भी हम देखते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, इनमें देखिए यहाँ पे फैक्ट है, अभी मैंने पहले ही बता दिया है ईयर और आपका अध्यक्ष कौन है तथा क्या उसमें मेन फोकस पॉइंट था, वो सब मैं आपको आने वाली नेक्स्ट क्लास में दूंगी। कांग्रेस के प्रथम 4 अध्यक्ष क्रम से भारतीय ईसाई, ठीक है, ईसाई, पारसी, मुस्लिम व अंग्रेज थे। प्रथम 4 याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं मुंबई अधिवेशन, यानी 1889 में पहली बार 6 महिलाओं ने भाग लिया था। याद तो रखिएगा, पूछा भी जाता है कौन सा अधिवेशन था जिसमें पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था, तो मुंबई अधिवेशन कब, 1889 वाला, जिसमें 6 महिलाओं ने भाग लिया था। कादम्बिनी गांगुली, पंडिता रमाबाई रानाडे, विद्यागिरी, नीलकंठ, ये कभी नाम पूछे नहीं जाते हैं बट हल्का सा आप याद रख सकते हैं, या फिर कहें या विजुअल कर लीजिए, जब आपके सामने ऑप्शन आए तो आप उसे हटा पाएँ। श्रीमती यहाँ पे है निकम्ब एवं स्वर्ण कुमारी घोषला, या यहाँ पे घोषाल है, कहीं कहीं घोषले होती है, तो इस तरह से याद रखिएगा। ये 6 के 6 लेडीज हैं जिन्होंने मुंबई अधिवेशन में यानी 1889 में पहली बार क्या करा था, भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1890 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता ने कहा है कि अगर अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे तो हम उन्हें तार देकर वापस बुला लेंगे। यानी एक तरह से मजाक हुआ। यानी 1890 में कोलकाता अधिवेशन जब हुआ था तब फिरोज शाह मेहता ने क्या कहा था कि अगर अंग्रेज हमें छोड़कर चले भी जाएंगे तो हम उन्हें बुला लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1890 के कलकत्ता अधिवेशन को भारत की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने संबोधित किया था, जो कांग्रेस के किसी अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला बनी थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। तो ये कब हुआ था, 1890 में। किसने किया था, तो स्नातक ये याद रखिएगा, ये किसने किया था, तो ये गांगुली ने किया था। नेक्स्ट याद रखिएगा, गांगुली आपको इसलिए याद रहेगा क्योंकि ये क्रिकेट से जुड़ा नाम है। कांग्रेस के अधिवेशनों में 5 विदेशी अध्यक्ष बने। जॉर्ज, याद रखिएगा, कांग्रेस के जो अधिवेशन थे उसमें 5 क्या थे, विदेशी अध्यक्ष बने। शुरू में भी आपके क्या था इसमें, यहाँ पे शुरू में जो भी लोग बने थे उनके नाम देखे थे हमने। शुरू में क्या था, इस यहाँ पे ईसाई, पारसी, मुस्लिम और वह अंग्रेज थे। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। फिर हमने देखा था कि 6 महिलाएं थीं जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। अब हम बात कर लेते हैं आगे। हमने देखा कि क्या था, फिरोज शाह मेहता ने कहा था कि मैं तार देकर या कहें कि चिट्ठी के द्वारा दोबारा अंग्रेजों को बुला लूँगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 1990 के कलकत्ता अधिवेशन को भारत की पहली महिला स्नातक, याद रखिएगा, कादम्बिनी गांगुली ने संबोधित किया था। यह भी हम कर चुके हैं। तो कभी भी पूछा जाए कि ऐसा कौन सा अधिवेशन या कौन सा अधिवेशन था जिसको किसी महिला ने संबोधित किया था, तो 1890 का कलकत्ता अधिवेशन। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस के अधिवेशनों में 5 विदेशी अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष बने, वो थे जॉर्ज यूल, यानी 1888 इलाहाबाद, विलियम वेडरबर्न, यानी याद रखिएगा 1889 मुंबई, और यहाँ पर 1910 की बात की जाए तो इलाहाबाद मुंबई में, एवं 1910 में ये मुंबई वहाँ पे याद रखिएगा। 1889 में ये मुंबई में और 1910 में ये इलाहाबाद में बने थे।
अगर बात की जाए किनकी है तो अल्फ्रेड वेब की, तो ये कब बने हैं तो 1894 में मद्रास में है। सर हेनरी कॉटन की बात की जाए तो 1904 में बम्बई में है। एनी बेसेंट की बात की जाए तो 1917 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एनी बेसेंट का पूछा जाता है कि ये कब बनी थी, तो ये 1917 है। कांग्रेस ने 1891 से 95 के प्रत्येक अधिवेशनों में वन कानून के विरोध में प्रस्ताव पारित किए थे। ठीक है, कब कब तो वन के लिए कब कानून बनाया गया था तो 91 से 95 में, 1800 में। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यानी 1899 में बना और फिर 1920 में। ठीक है, प्रथम अधिवेशन कब बना था तो 1899 में बना और फिर 1920 में बना। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस वस्तुतः भारतीय एवं राष्ट्रीय हो गई और 1915 में बम्बई अधिवेशन में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियंगटन ने भाग लिया था। और उल्लेखनीय है कि तब विलियंगटन गवर्नर जनरल नहीं था बल्कि बम्बई का गवर्नर था। अमृतसर अधिवेशन 1919 में गांधी ने कांग्रेस का नया संविधान बनाने के लिए NC केलकर एवं यहाँ पे IV सेन को चुना था। याद रखेंगे कब चुना था। अमृतसर अधिवेशन पूछा भी जाता है, ये कब है तो 1919। पृथक निर्वाचन आयोग या कहेंगे पृथक निर्वाचन की मांग रखी थी। लाहौर अधिवेशन 1929 में नेहरू ने कहा, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ तथा मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। ये किसका कथन है, ये बहुत पूछा जा सकता है तैयारी 4 में, याद रखिएगा। तैयारी 4 में आपको इस तरह का ये पूछा जा सकता है क्योंकि इस तरह की कोटेशन वहाँ पे रखी जाती हैं बहुत। लाहौर अधिवेशन है 1929 है जिसमें नेहरू ने कहा था कि मुझे राजा और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। लाहौर अधिवेशन 1929 में सुभाष चंद्र बोस ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। वे देश में समानांतर सरकार स्थापित करना कांग्रेस का लक्ष्य होना चाहिए, किंतु गांधी के विरोध के कारण यह प्रस्ताव पास न हो सका। तब बोस ने खिन्न होकर क्या करा था, 1929 में लाहौर में कांग्रेस के डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी। उन्होंने लाहौर में किसकी, डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कर दी थी 1929 में। इसी घटना से नाराज होकर 1930 में पहली बार कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के आयोजन का क्रम टूटा। यानी 1930 में कब टूटा ये भी पूछा जाता है कि कौन सी ईयर थी जिसमें कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। तो 1885 में यहाँ पे बात करते हैं। 1885 से लेकर 1929 तक कांग्रेस के सभी अधिवेशन दिसंबर माह में हुए थे। 1931 के अधिवेशन से यह क्रम जारी नहीं रह सका। ठीक है, बाकी सभी कब हुए थे तो दिसंबर के महीने में हुआ करते थे, सर्दियों में। कब, 1885 से लेकर 1929 तक। बट इसके बाद 1929 के बाद कांग्रेस का ये क्रम भी टूट गया। यानी 1931 के अधिवेशन से ही यह क्रम जारी नहीं रह सका। यानी 1931 का जो अधिवेशन था वो दिसंबर में नहीं हुआ। 1935 में तथा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1935 में भी कोई अधिवेशन नहीं हुआ तथा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यानी 1941 से 45 याद रखेंगे कि मध्य कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। यानी ये द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम पीरियड और दूसरा 1935, इसमें कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ 1941 से 1945। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे अधिक बार कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। ये दोनों 3 बार अध्यक्ष बने। ठीक है, सबसे अधिक अध्यक्ष बनने वाले कौन थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और वह दादा भाई नौरोजी। सबसे कम आयु के, याद रखेंगे, सबसे कम आयु में कांग्रेस की अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने मात्र 35 वर्ष की आयु में कब कर ली थी तो 1923 में दिल्ली में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में की। जिन्ना ने मौलाना आज़ाद को कांग्रेस का धर्मनिरपेक्षता का मुखौटा कहा। ये बहुत पूछा जाता है कि ये किसने कहा, तो जिन्ना ने मौलाना आज़ाद के बारे में यानी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में या कहें मौलाना आज़ाद के बारे में क्या कहा कि ये कांग्रेस का धर्मनिरपेक्षता का मुखौटा है, क्योंकि वो कौन थे, मुसलमान थे, इस वजह से जिन्ना ने बोला था। ठीक है, 35 वर्ष की यानी सबसे कम आयु में कौन बने, सबसे
सबसे कम आयु में कांग्रेस की अध्यक्षता की। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और कभी कांग्रेस अधिवेशनों की अध्यक्षता नहीं कर पाए। ठीक है, बीजे तिलक और बिपिन चंद्र पाल को अगर देखा जाए तो इन्होंने कभी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं कर पाए, जबकि लाला लाजपत राय, ठीक है, लाल, बाल और पाल इस तरह से रखा जाता है इनको, तो याद रखिएगा। लाला लाजपत राय 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता में आयोजित विशेष अधिवेशन, यहाँ पे विशेष अधिवेशन में ही अध्यक्ष बने, ना कि कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन में। ये कब बने थे? विशेष अधिवेशन में बने थे। कब? 1920 वाले में। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में नहीं बने थे। कौन? लाला लाजपत राय, LL राय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1937 में अभी कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ, क्योंकि 1937 में प्रांतीय व केंद्रीय विधान मंडलों के चुनाव के कारण 1937 यानी 1937 में होने वाले अधिवेशन दिसंबर 1936 में ही आयोजित हो गया था। इस प्रकार मात्र यहाँ पर 1936 में ही कांग्रेस के 2 वार्षिक अधिवेशन हुए। याद रखिएगा, ऐसे भी कोई वर्ष थे जिसमें कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए, तो वो थे 1936, क्योंकि 37 वाला भी अधिवेशन 1936 में कंप्लीट हो गया था। इससे पहले हमने देखा था कि 1900 यहाँ पर था कि 35 में तथा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यानी 1941 से 45 के मध्य कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ। अब याद रखेंगे आपके यहाँ पे चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर सबसे अधिक बार कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, तो हम देख ही चुके हैं। सबसे कम आयु में हो ही चुका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर ठीक है, ऐसे भी ईयर जिसमें 2 बार कांग्रेस के अधिवेशन हुए तो 1936 थी। 37 वाला भी इसी में हुआ था। 1936 के फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने यहाँ पर याद रखिएगा एविसिनिया पर इटली के हमले तथा चीन पर जापान के हमले की निंदा के प्रस्ताव को पारित किए। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना आजाद रहे, 1940 से 1946 तक, यानी यहाँ पे याद रखेंगे ईस्वी तक रहे। अगर बात की जाए फैजपुर अधिवेशन की तो 1936 में कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा की थी, और रायगढ़ अधिवेशन 1940 में क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। कांग्रेस के यहाँ पे आधिकारिक लेखक पट्टाभी सीतारामैया थे। पूछा भी जा सकता है कि कांग्रेस के यहाँ पे आधिकारिक लेखक कौन थे, तो पट्टाभी सीतारामैया थे। कांग्रेस के विशेष अधिवेशन याद रखिएगा 1918 अगर बात की जाती है बम्बई की तो इसके रहते हैं सैयद हसैन इनाम, और अगर बात की जाती है 1920 की तो कलकत्ता में हुआ था। इसका कौन है, तो लाला लाजपत राय है। ठीक है, और ये विशेष था, याद रखिएगा वार्षिक नहीं था। 1923 की बात की जाती है तो यहाँ पे दिल्ली था, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। और 1949 की बात की जाती है तो ये भी दिल्ली था, राजेंद्र प्रसाद थे। ये कौन से अधिवेशन है? ये विशेष अधिवेशन है। विशेष का मतलब होता है ये वार्षिक अधिवेशन नहीं थे। 1918, 1920, 1923 और 1949 दोनों दिल्ली में हैं, बट एक कलकत्ता और दूसरा बम्बई में है। तो आज की ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही। नेक्स्ट श्रृंखला में फिर मिलेंगे, यानी कांग्रेस के टोटल अधिवेशनों के साथ, जिनमें उनके अध्यक्ष तथा ईयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।